प्रिय मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक शूद्र कौन थे का वीडियो का छठा भाग सुनाने जा रहा हूं, जो कि पुस्तक का अध्याय 5 है। और यह अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पिछले अध्यायों को भी पढ़ लें। और एक बाबा साहेब का कथन आपको बताना चाहूँगा कि स्पर्शों का त्रास ही हिंदुओं का अपराध है। हिंदुओं की धार्मिक मनोवृत्ति में क्रांति के लिए अस्पर्शों को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका उत्तर तो वही दे जो भविष्यवाणी करने की योग्यता रखते हैं। मित्रों, बाबा साहेब के कार्य को डिजिटलाइज करने का कार्य, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे पहले मैं बाबा साहेब के कई भाषण, बाबा साहेब की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म के कई भाग एवं बाबा साहेब की पुस्तक अछूत कौन और कैसे कोई डिजिटलाइज करके उसका वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पे पेश कर चुका हूँ। और मित्रों, इस कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। फिलहाल मैं छोटे स्तर पर एक कार्य कर रहा हूँ। इस तरह से बहुजन मीडिया, बौद्ध मीडिया और डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा मीडिया स्थापित करने के लिए करोड़ रुपए धन की आवश्यकता है। आप लोग करोड़ों की संख्या में यदि कुछ दान आप भेजें, मैं कहता हूँ आप एक शुरुआत करिए। मात्र 100 रुपया महीना अगर आप मेरे को दे दान में, तो इससे मैं एक बड़ा मीडिया आपको खड़ा करके दिखा दूंगा। 7 साल से बाबा साहेब के मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। 7 साल पहले मैंने दिल्ली में देखा कि हमारा मीडिया बहुत वीक है, और तब से बस मैं लग गया बाबा साहेब की पुस्तकों को लोगों तक पहुँचाना, उनके विचारों को ब्लॉग्स के माध्यम के द्वारा, सोशल साइट्स के द्वारा, मेल्स के द्वारा लोगों तक पहुँचाना और वीडियो बनाना एवं ऑडियो बनाना। इस तरह के कार्य को करके मैंने मीडिया को बहुत स्ट्रांग बनाया है। और आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितना कार्य किया है इन वर्षों के दौरान। यदि बाबा साहेब नहीं होते तो शायद मैं ये कार्य नहीं कर पाता। बाबा साहेब मेरे नहीं, हम सबके पिता हैं, इस भारत के पिता हैं। भारत को एक नया भारत उन्होंने बनाया। भारत के अंदर जो हजारों जातियां बटी थी, उन जातियों को जोड़कर एक समाज बनाने की बाबा साहेब ने जो मुहिम शुरू करी थी, उसी मुहिम को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मित्रों, मेरा फ़ोन नंबर नोट करें, 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। और मेरा ईमेल आईडी नोट करें, sablanaian@gmail.com। मुझसे आप बाबा साहेब की पुस्तकें खरीद सकते हैं, बाबा साहेब की प्रिंटेड टी शर्ट्स खरीद सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, 100 रुपये महीना एक मुझे अगर आप दान देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका दान एक सार्थक दिशा में और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में जा रहा है। हमारे बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में छात्र हैं। अगर 1 लाख रुपया, सब सिर्फ 1 लाख लोग भी 100 रुपया दे महीने का, तो 1 करोड़ रुपया मुझे महीने का आएगा, जिससे मैं एक नए इंस्टीट्यूट की स्थापना कर पाऊँगा, जिसके अंदर हम वीडियो का निर्माण और आगे चल के टेलीफिल्मों का और फिल्मों का निर्माण, बौद्ध धर्म पे फिल्मों का निर्माण, जाति के विषयों के ऊपर फिल्मों का निर्माण, रेडियो प्रोग्राम्स को चलाना, ऐप्स का निर्माण, टीवी के स्टेशन चालू करना, ये सारे हम सरकार की मदद के बिना स्वयं कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं अध्याय शुरू करता हूँ। इससे पहले जो आपने अध्याय सुना वह था शूद्र बना मारे। अब ये अध्याय 5 है पुस्तक का। वीडियो, इसका शीर्षक है आर्यों के विरुद्ध आर्य। इस बात पर काफ़ी विचार कर चुके हैं कि किस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों द्वारा आर्य जाति के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत कितने बेबुनियादी है, और ब्राह्मणों ने उनको सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर भी इस सिद्धांत का लोगों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि इसके विरोध में कुछ भी कहना उन्हें पसंद नहीं होगा। उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहिए। इस स्थिति में पाश्चात्य सिद्धांत के खोखलेपन का विश्लेषण आवश्यक है। आर्यों के बाहर से आने और दास दस्युओं को पराजित करने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले ऋग्वेद में आर्यों के बाहर से आने और दास दस्यु जातियों को पराजित करने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले ऋग्वेदों के निम्नांकित मंत्रों को अनदेखा करते हैं।
इन मंत्रों का निर्णायक महत्व है। आर्यों के भारत में बाहर से आने और स्थानीय निवासियों को पराजित करने के सिद्धांत को इन मंत्रों के संदर्भ में बिना स्वीकार करना अनुचित होगा। मैं इन मंत्रों को प्रस्तुत करता हूँ। ऋग्वेद के मंत्र। हे इंद्र, तूने हमारे दोनों विरोधियों दासों और आर्यों को मार डाला। धर्म और न्याय के रक्षक इंद्र अग्नि हमें दुख पहुंचाने वाले दासों और दस्युओं का दमन करे। धर्म और न्याय के रक्षक इंद्र और अग्नि हमें दुख पहुंचाने वाले दासों और दस्युओं का दमन करे। इंद्र और वरुण ने सुदास के शत्रु दास और आर्यों का हनन किया और सुदास की रक्षा की। ऋग्वेद के एक मंत्र में हे कहा गया है, हे इंद्र, तुमने राक्षसों और सिंधु के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले आर्यों से हमारी रक्षा की है। अब तुम दासों को भी शस्त्रहीन बनाओ। हे परम उपासनीय इंद्र, दास और आर्य विधर्मी हैं और हमारे शत्रु हैं। उनका दमन करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद दो। तुम्हारी सहायता से हम उन्हें मार डालेंगे। हे मामेयु, अपने आराधकों को शक्ति दो। तुम्हारी सहायता से हम अपने शत्रु आर्यों और दासों का विनाश करेंगे। इन मंत्रों को पढ़कर ठंडे दिमाग से सोचने पर पाश्चात्य सिद्धांत की वास्तविकता प्रकट की जाएगी। यदि इन मंत्रों के सृष्टा आर्य थे तो इन मंत्रों के साक्ष्य पाश्चात्य मत को आधारहीन बनाते हैं। साथ ही यह स्पष्ट होता है कि आर्यों की दो जन श्रेणियां थी जो अलग अलग थी तथा एक दूसरे से द्वेष रखती थी। दो आर्य जातियों के अस्तित्व की बात कपोल कल्पित नहीं है, यथार्थ है। इसके पक्ष में अनेक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। पहला साक्ष्य तो विभिन्न वेदों के पवित्र स्वरूप की मान्यता के बारे में मतभेद का होना है। वेदों के विद्वान जानते हैं कि वेद केवल दो हैं, ऋग्वेद और अर्थवेद। सामवेद और यजुर्वेद तो ऋग्वेद के विभिन्न स्वरूप मात्र हैं। यह सर्वविदित है कि दीर्घकाल तक ब्राह्मण अथर्ववेद को ऋग्वेद के समान पवित्र नहीं मानते थे। ऐसा भेदभाव क्यों था? ऋग्वेद के पवित्र और अथर्ववेद को अपवित्र क्यों माना गया? मैं इसका यह उत्तर देना चाहता हूँ कि दोनों वेद आर्यों की दो भिन्न भिन्न जातियों द्वारा रचे गए थे। कालांतर में जब दोनों जातियाँ मिलकर एक हो गई तो अथर्ववेद को ऋग्वेद के समान पवित्र मान लिया गया। इसके अतिरिक्त समस्त ब्राह्मण साहित्य में विविध विचारधाराओं में दो भिन्न आर्य जातियों के अस्तित्व के संदर्भ में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। सृष्टि सृजन की भिन्नता दो भिन्न वर्गों या जातियों की ओर संकेत करती है। इनमें से एक का वर्णन अध्याय 2 में किया जा चुका है। केवल दूसरी विचारधारा का वर्णन बचा है। इसके लिए हम वेदों से प्रारंभ करते हैं। तैत्तिरीय संहिता के श्लोक 6 के 5 के 6 के 1 में निम्नांकित वर्णन है। पुत्रों की कामना से अदिति ने देवों और साध्यों के लिए ब्रह्मोदन आहुति तैयार की। उन्होंने उसका कव्य उसको अर्थात अदिति को दिया, जिसे उसने खाया। उसे गर्भाधान हुआ और 4 आदित्य ने जन्म लिया। उसने दूसरी ब्रह्मोदन आहुति तैयार की और सोचा कि झूठन से मरे 4 पुत्र पैदा हुए हैं और यदि मैं इसे पहले ही खा लूँ तो अत्यंत प्रतिभावान पुत्र पैदा होंगे। ऐसा सोचकर उसने आहुति का पहले ही भक्षण कर लिया। उससे गर्भाधान हुआ और उसने एक अपूर्ण अंडे को जन्म दिया। उससे उसने आदित्यों के लिए तीसरा नैवेद्य तैयार किया, जिससे आदित्य वैवस्वत का प्रादुर्भाव हुआ। यही संतति है, अर्थात मानव जो यज्ञ करता है संपन्न होता है और देवों का प्रिय पात्र बनता है। अब ब्राह्मण ग्रंथों की सृजन गाथाओं को देखिए। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, क्योंकि लोग प्रातः ही अपने हाथ धोते हैं, इसलिए मनु के हाथ धोने को वे प्रातःकाल पानी लाए। जब वे हाथ धो रहे थे तो उनकी अंजलि में एक मछली आ गई। वह उनसे बोली, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ।
मनु ने पूछा, तुम कैसे बचाओगी? मछली ने उत्तर दिया, एक जल प्रलय से पूरी सृष्टि आप्लावित होगी, इससे मैं तुम्हें बचाऊंगी। मनु ने पूछा, तुम कैसे बच सकती हो? मछली बोली, जब तक मैं छोटी हूँ मुझे घड़े में रखो, मैं बहुत त्रस्त हूँ क्योंकि बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। जब मैं घड़े में रहने योग्य न रहूँ तो किसी पोखर में डाल देना, इसके पश्चात मुझे सागर में ले जाना, तब मैं भयमुक्त हो जाऊंगी। तुरंत ही उसका आकार बढ़ गया। उसने कहा कि जब जल प्लावन हो तो तुम नाव में चढ़कर आना, मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगी। इस प्रकार मनु ने मछली को बचा लिया और सागर में ले गए। उसी वर्ष मनु ने एक नाव बना ली। जब जल प्लावन हुआ तो मनु नाव में सवार हो गए। मछली उनके पास आ गई। उन्होंने नाव का लंगर मछली के सींग में बांध दिया। इस तरह वे उत्तरी पर्वत की ओर आ गए। मछली ने कहा कि तुम्हें यहाँ ले आई हूँ, नाव का लंगर किसी वृक्ष से बांध दो, कहीं पानी तुम्हें बहा न ले जाए। तुम पर्वत पर चले जाना और जब पानी उतर जाए तब उससे बाहर आ जाना। इस प्रकार जब सारी सृष्टि नष्ट हो गई तो मनु ही अकेले बचे। अपनी वंश वृद्धि के लिए मनु जलांजलि देते रहे और धार्मिक अनुष्ठान करते रहे। उन्होंने पाक की आहुति भी दी। उन्होंने मक्खन, शुद्ध घी, छाछ और दही की भी आहुतियाँ दी। तब एक वर्ष पश्चात एक नारी उत्पन्न हुई। वह स्निग्ध स्निग्ध थी। उसके पैरों में घी चिपका था। उसे मित्र और वरुण मिले। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मनु की पुत्री। तू हमारी है? उन्होंने कहा। उसने कहा, नहीं, मैं उसी की हूँ जिसने मुझे उत्पन्न किया है। उन्होंने भी उसे अपनाना चाहा, उसे वचन दिया या नहीं, किंतु वह वहाँ से चली गई। तब मनु के पास आई। मनु ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, आपने मुझे घी, दूध और दही की आहुति देकर उत्पन्न किया है। मैं आशीर्वाद का प्रसाद हूँ। मुझे यज्ञ में होम कर दो। यदि तुम मुझे यज्ञ में होम करोगे तो तुम संतति और पशुओं से संपन्न होगे। मेरे माध्यम से तुम जो भी वरदान चाहोगे तुम्हें मिलेगा। तदनुसार उन्होंने उसे होम कर दिया। इसके पश्चात वे हवन कुंड से अंतिम रूप में प्रकट हुए। उसके साथ उन्होंने पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए। उन्होंने उसके साथ जो भी वरदान मांगे वे उन्हें प्राप्त हुए। वह इड़ा बनी। इसके उपरांत मनु और इड़ा को संतति प्राप्त हुई। इसके साथ उन्होंने जो वरदान मांगे वे मिले। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार प्रजापति ने धरा पर जीवों की उत्पत्ति की। उसके लिए 3 औषधियाँ पकाई गई। वह उसने खाई, वह गर्भवान हुआ। उसने उधर्व वायु से देवताओं को और अधोवायु से प्राणियों को उत्पन्न किया। प्रजापति ने जैसे चाहा रचना की। प्रजापति ने विश्व रचना की। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, प्रारंभ में प्रजापति अकेले थे। उन्होंने खाद्यान्न सृष्टि का विचार किया और उसे साकार किया। अपनी श्वास से पशु, आत्मा से मानव, आंखों से अश्व, सांस से बैल, कान से भेड़ और स्वर से बकरी को पैदा किया। क्योंकि उन्होंने पशुओं की सृष्टि अपने श्वास से की, इसलिए इस मानव ने श्वास को पशु कहा। अतः मानव पशु से श्रेष्ठ और पराक्रमी है। आत्मा ही श्वास है क्योंकि सभी श्वास आत्मा पर निर्धारित है। क्योंकि उसने मनुष्य को अपनी आत्मा से रचा, इसलिए वह कहता है कि मानव ही पशु है, इसलिए सभी मनुष्य है। शतपथ ब्राह्मण कहता है, प्रजापति ने जीव की रचना की। अपने शरीर के उद्धर वासु से देवगण और अधोवायु से प्राणियों की रचना की। तदुपरांत संहारक मृत्यु को जन्म दिया। शतपथ ब्राह्मण आगे कहता है कि आरंभ में यह ब्रह्मांड पुरुष रूप में मात्र आत्मा थी। उसने ध्यान से देखा तो वह अकेला था। उसने कहा, अहम, मैं। इस अहम अर्थात मैं, इससे उसका नाम हमें अर्थात मैं हो गया।
इसलिए जब कोई व्यक्ति स्वयं को प्रथम पुरुष में कहता है तो अहम कहता है और उपस्थित होने पर अन्य पुरुष का नाम पुकारता है। उसने असत को भस्म कर दिया, वह पुरुष कहलाता था। अकेले में वह भयाक्रांत था क्योंकि वह जानता था कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है। फिर उससे यह सोचने पर कि वह क्यों डरे भय दूर हुआ। किसी दूसरे से ही कोई डरता है पर उसे सुख नहीं मिलता। उसने सहभागी की कामना की, अपने लिए साथी की कामना की और एतदर्थ उसने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया। परिणाम स्वरूप पति पत्नी का जन्म हुआ। दोनों के सहवास से मानव पैदा हुए। पत्नी यह सोचकर कि पुरुष ने पैदा किया है अतः उसके साथ रमण कर गायब हो गई और गाय बन गई। पुरुष बैल बन गया और मैथुन कर गायों को जन्म दिया। स्त्री घोड़ी बनी, पुरुष घोड़ा बना। स्त्री गधी बनी, पुरुष गधा बना। इसके मैथुन से फटे खुर वाले पशु पैदा हुए। तदुपरांत स्त्री बकरी बनी, पुरुष बकरा बना। स्त्री भेड़ बनी, पुरुष दुम्बा बना। इस प्रकार चींटी से लेकर सभी प्रकार के नर मादा पैदा हुए। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है, आरंभ में यह ब्रह्मांड शून्य था, न आकाश था, न पृथ्वी, न वायु। इस शून्य ब्राह्मण ने इच्छा की कि मेरा विस्तार हो। इस शून्य ब्रह्मांड ने इच्छा की कि मेरा विस्तार हो। उससे तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से धुआं प्रकट हुआ। फिर एक तेज उत्पन्न हुआ, उससे प्रकाश निकला। फिर तेज प्रकट हुआ, उस प्रकाश से लौ निकली। पुनः तेज जमा, उससे किरणें उत्पन्न हुई। इसके पश्चात फिर तेज प्रकट हुआ, उससे लपटें निकली। फिर तेज हुआ और उससे बादल बने। बादल बरस उठे, इससे सागर बना। तभी से मानव समुद्र का जल नहीं पीता क्योंकि इसे वह प्रजनन का स्थान मानते हैं। इसके उपरांत दास होत्री उत्पन्न हुए। प्रजापति दास होत्री है। वह व्यक्ति सफल मनोरथ होता है जो तप की शक्ति जानता है और उसका अनुशीलन करता है। जब जल द्रवित हुआ तो प्रजापति की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है। उनका जो अश्रु जल में पड़ा वह धरती, अश्रु अर्थात आंसू, वह उनका जो आंसू जल में पड़ा वह धरती बन गया जिसे उन्होंने पोंछ दिया, और वह वायु बन गया जिसे उन्होंने पोंछ कर फेंक दिया, वह आकाश बन गया। जिन परिस्थितियों में उनका अश्रुपात हुआ वह आरोदित कहलाता है। उस क्षेत्र को रोद भी कहा जाता है। जो इसका भेद जानते हैं वे घर में कभी नहीं रोते। यह इन शब्दों की उत्पत्ति है। जो इस संसार के जन्म से अवगत है उन्हें कोई सांसारिक दुख नहीं व्याप्त। उन्होंने धरती को आधार बनाया। उन्होंने कामना की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तप किया, वह गर्भवान हुए। उन्होंने अपने उदर से असुरों को जन्म दिया। उन्होंने उन्हें मिट्टी के पात्र में आहार दिया। उन्होंने शरीर धारण किया, इससे अंधकार फैल गया। उन्होंने फिर विस्तार की कल्पना की और तपस्या की, फिर गर्भ ठहरा। उन्होंने योनि से प्रजा को जन्म दिया। उन्होंने उन्हें काठ के पात्र में आहार दिया। उन्होंने यह धारणा की तो चंद्रमाला प्रकाश हुआ। उन्होंने कामना की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तप किया कि गर्भ ठहरे। उन्होंने कांख से ऋतुओं को जन्म दिया। उन्होंने रजत पात्र में घी दिया। उन्होंने फिर शरीर धारण किया, इससे काल का उत्पन्न हुआ जिससे दिन और रात बने। उन्होंने कामना की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तप किया कि उन्हें गर्भ ठहरे। उन्होंने अपने मुख से देवताओं को जन्म दिया। उन्होंने उनको स्वर्ण पात्र में सोम दिया। उन्होंने शरीर धरा, इससे दिन बना। यह प्रजापति की सृष्टि है। जो यह जानता है वह संतति उत्पन्न करता है। देवत्व हमारे सक्षम है। इस प्रकार जो देवत्व को पहचानता है वह उसे प्राप्त करता है। शून्य से मानव की रचना हुई। मानव से प्रजापति बने। प्रजापति की वंश वृद्धि हुई। जो विद्यमान है मानस में रहता है। ब्रह्मा ने इसे स्ववास्य कहा है। जो व्यक्ति यह जानता है कि उषा और संध्या प्रकाशमान होती है, उसका संतति विस्तार होता है और धन धान्य से संपन्न हो जाता है, वह परमेष्ठी बन जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है,
प्रजापति ने इच्छा की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तपस्या की, वे गर्भवान हो गए। वे पीभा पीताभ ताम्रवर्ण हो गए, जैसे कि एक गर्भवती स्त्री पीली और ताम्रवर्ण हो जाती है। भ्रूण धारण करने पर वे क्लांत हो गए। क्लांति के पश्चात उनमें कालिमा युक्त कत्थई रंग का प्रभुत्व हो गया, जैसा कि क्लात व्यक्ति हो जाता है। उनकी श्वास तीव्र हो गई। श्वास से असुर उत्पन्न हुए। श्वास को असु भी बोलते हैं। असु से असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार असुरों में असुरी प्रवृत्ति होती है। जो असुरों की इस असुरी प्रवृत्ति को जानता है वह व्यक्ति श्वास युक्त होता है। श्वास उसका परित्याग नहीं करता। असुरों के सृष्टा होने के कारण वे स्वयं को पिता मानते हैं। इसके पश्चात उन्होंने पितरों की रचना की। इसका तात्पर्य है पिताओं के पिता। जो पिताओं के पितृ मर्म जानते हैं वे स्वयं के पिता बन जाते हैं। पिता उनकी आहुति ग्रहण करते हैं। पिताओं की सृष्टि के बाद उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात उन्होंने मानस की रचना की। यह मनुष्यों की मानवता है। जो मनुष्य की मानवता को जानते हैं वे बुद्धिमान होते हैं। मानव उनका परित्याग नहीं करते। जब वे मानवों की सृष्टि कर रहे थे तो स्वर्ग में दिन का उदय हुआ। फिर उन्होंने देवों की रचना की। यह देवों का देवत्व है। जो देवों का देवत्व जानते हैं उनके लिए स्वर्ग में दिवस का उदय हुआ। ये चार धाराएं हैं, जैसे देव, मानव, पितृ और असुर। इन सब में जलवायु के समान है। तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है शूद्र शून्य से जन्मा। तैत्तिरीय आरण्यक ने सृष्टि के आरंभ की निम्नांकित व्याख्या की है। तैत्तिरीय आरण्यक में लिखा है सर्वत्र जल ही जल था। कमल पत्र पर प्रजापति अकेले थे। अपने मन में उन्होंने विचार किया, मैं रचना करूं। मनुष्य जैसे कोई इच्छा करता है वह वाणी से प्रकट करता है और कार्य रूप देता है। इस प्रकार यह मंत्र प्रस्फुटित हुआ। पहले इच्छा उत्पन्न होती है, जो मानस का प्रथम तंतु है। ऋषि अपनी मेधा से उसका यहाँ मेधा होना चाहिए। ऋषि अपनी मेधा से उसका अनुसंधान करते हैं, मनन करते हैं, जैसा विद्यमान और अविद्यमान के बीच है। ऋग्वेद में लिखा है जो यह जानते हैं कि मानव मानस से इच्छा उत्पन्न होती है, उन्होंने तपस्या की और तपश्चर्या से शरीर धारण किया। उनके शरीर के मांस से अरुण, केतु और वातरसन ऋषियों का जन्म हुआ। नाखूनों से वैखानस और बालों से बालखिल्य पैदा हुए। रत्न ने जल के मध्य विचरण करते हुए कच्छप का स्वरूप ग्रहण किया। प्रजापति ने कच्छप से कहा, तुम मेरे मांस चर्म से जन्मे हो। कच्छप ने कहा, नहीं, मैं तो पहले भी था। तब सहस्त्र मुख, नेत्र और सहस्त्र पैरों वाले पुरुष का जन्म हुआ। ऋग्वेद 10.9.1। प्रजापति ने कहा, आप मुझसे पहले पैदा हुए, अतः आप सृष्टि की रचना करें। पुरुष ने अंजलि में जल लेकर पूर्व की ओर फेंका और कहा, तुम सूर्य बन जाओ। जिस दिशा से सूर्य पैदा हुआ वह पूर्व दिशा कहलाई। अरुण केतु के दक्षिण में जल फेंक कर हे अग्नि कहा तो अग्नि उत्पन्न हुई। पश्चिम में जल फेंक कर हे वायु कहा तो वायु का जन्म हुआ। उत्तर की ओर जलांजलि देने पर कहा हे इंद्र तो इंद्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात अरुण केतु ने जल को मध्य में रखकर पूषण को जन्म दिया। जल को ऊपर रखकर उसने देव, मानव, पितृ, गंधर्व और अप्सराओं की रचना की। ऊपर से गिरी जल की बूंदों से असुर, राक्षस और पिशाच पैदा हुए। चूंकि वे बूंदों से उत्पन्न हुए इसलिए वे लुप्त हो गए। अतः उन्होंने यह कहा, जब महाजल गर्भवान हो गया, मेधा संपन्न हुआ और स्वयंभू को उत्पन्न किया, उससे सृष्टि की रचना हुई। यह सब जल से उत्पन्न हुआ, इसलिए यह सब ब्रह्म स्वयंभू है। इस प्रकार यह सब शिथिल था, अस्थिर था। वह प्रजापति था। उसने स्वयं से स्वयं की रचना की और आत्मसात हो गया। तब इस मंत्र का उच्चारण किया।
विश्व रचना करके, विद्यमान की रचना करके दिन दिगंत की सृष्टि का सर्वप्रथम प्रजापति उत्पन्न हुए और स्वयं आत्मसात हो गए। मित्रों, आप सुन रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक शूद्र कौन थे का अध्याय आर्यों के विरुद्ध, और ये वीडियो का छठा भाग है। और मित्रों, बाबा साहेब की पुस्तकें हमसे मंगवाएं, बाबा साहेब की प्रिंटेड टी शर्टें दान अवश्य दें। जैसे मैंने कहा है, यदि 1 लाख लोग हर महीने 100 रुपये दान दें तो 1 करोड़ रुपये एकत्र होता है, और इससे बहुजन मीडिया के कार्य, बौद्ध धर्म के कार्य, बाबा साहेब के मिशन के कार्य आगे किए जा सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नोट करें, 8527533051, 8527533051। मेरा ईमेल नोट करें, sabalian@gmail.com। मैं इस अध्याय को आगे पढ़ता हूँ। अतः महाभारत भी विश्व रचना का वर्णन है। अतः महाभारत में भी विश्व रचना का वर्णन है। महाभारत के वन पर्व का मूल मनु को बताया गया है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। वैवस्वत मनु के पुत्र मनु प्रजापति के समान तेजस्वी ऋषि थे। उन्होंने जल के मध्य एक पांव पर खड़े होकर, ऊपर हाथ उठाकर, निर्निमेष होकर निरंतर 10,000 वर्ष तक विस्तीर्ण बद्री में अपने पूर्वजों से भी कठोर तप किया। वसंत तार तार और केश प्रभावहीन हो गए। चीर्णी नदी के तट पर एक मछली उनके निकट आई और बोली, हे प्रभु, मैं निरीह भयाक्रांत मीन हूँ, बड़ी मछलियों से मेरी रक्षा करो, क्योंकि बड़े छोटी मछलियों को निगल जाते हैं। मेरी त्राण करें, मैं आपको इतना प्रतिफूल दूंगी। दयार्द मनु ने, दयार्द अर्थात दयाशाली, दयावान मनु ने मछली को जल से निकालकर एक पात्र में रख लिया। आगे बढ़ने पर उसे पोखर में रखा। हालांकि पोखर 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा था। वह कमलनयन मीन को छोटा पड़ा और वे उसे गंगा में ले गए। फिर मछली ने कहा, यह स्थान कम है। मनु उसे सागर के जल में छोड़ने गए। मनु के जल का स्पर्श होते ही मत्स्य ने मानव की भाषा में मनु से कहा, आपने मेरी हर तरह से रक्षा की, अतः मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्मृति की समस्त सृष्टि पर संकट छा रहा है। निकट भविष्य में सभी चराचर जीव पदार्थों का अस्त होने वाला है। अब विश्व की शुद्धि का समय आ गया है। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या शुभ होगा। आप शीघ्र एक मजबूत नाव बनाकर सप्तऋषियों के साथ सभी प्रकार के जीवों के बीज लेकर सागर तट पर आकर मेरी प्रतीक्षा करें। आप मुझको मेरे सींग से पहचान लेंगे। मैं आपका अभिवादन करूंगी। आइए और जल्दी कीजिए। इतना कहकर मत्स्य जल में विलीन हो गई। मनु लौटे और शीघ्र ही एक मजबूत जलपोत में सप्तऋषियों और समस्त पदार्थों के बीज के साथ सागर के किनारे जा पहुँचे। मत्स्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मनु ने शीघ्रता के साथ जलपोत की रस्सी मत्स्य के सींग के साथ बांध दी। मत्स्य तीव्र गति से गरजती उमड़ती समुद्र की लहरों पर नाव को खींचता चला। समुद्र के आलोड़न विलोड़न में मदमस्त नारी की तरह नाव बहती गई। धरती लुप्त हो गई थी। वायु और आकाश के अतिरिक्त सर्वत्र जल ही जल था, और उस जल में सप्तऋषियों सहित मनु और मत्स्य थे। अनेक वर्षों के अथक प्रयास से मत्स्य उनको हिमवत पूर्ववत की उच्चतम चोटी तक ले आया और स्मित मुस्कान के साथ ऋषियों से नाव को पर्वत के 9 बंधन शिखर से बांधने को कहा। नाव के रुकने पर मित्र मत्स्य ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, मैं ब्रह्मा प्रजापति ब्रह्म हूँ, तुम्हें जल से उबार लाया हूँ। अब मनु सभी जीव पदार्थों, देवजनों, असुरों, मानवों और चर अचर पदार्थों की रचना करेंगे। यह कहकर मत्स्य अंतर्ध्यान हो गया। मनु ने तपोबल से अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उन्होंने घोर तप किया और सृष्टि का आरंभ कर दिया। महाभारत के आदि पर्व में सृजन कथा एकदम ही भिन्न है। वैशंपायन ने कहा, मैं स्वयं प्रजापति द्वारा देवताओं और अन्य जीव पदार्थों के सृजन और विनाश की कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा से
मारीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह और कृत 6 पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप से सभी जीव पैदा हुए। दक्ष प्रजापति की अदिति, दीति, दनुकला, दन्यु, सिमुख, क्रोध, प्रथा, विश्वा, विनता, कपिला मुनि और कुद्र 13 श्रेष्ठ कन्याएं थी। इनके असंख्य योद्धा पुत्र और शक्तिशाली पौत्र हुए। ब्रह्मा के सीधे हाथ के अंगूठे से महर्षि दक्ष और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी पैदा हुई। महर्षि की पत्नी से 50 कन्या रत्न प्राप्त हुए। महर्षि दक्ष ने इनमें से 10 धर्म को, 27 इंद्र सोम को और देवी परंपरा के अनुसार 13 कश्यप को दे दी। पितामह प्रजापति के उत्तराधिकारी मनु उनका पुत्र था। यह स्पष्ट नहीं है कि वह किसके पुत्र थे। मनु के पुत्र 8 बसु थे। ब्रह्मा के दक्षिण वक्ष के धर्म में जन्म लिया। तेजस्वी धर्म के 3 पुत्र हुए, साम, काम और हर्ष, शांत, प्रेम और आनंद। जो प्राणियों को प्रिय थे, वे अपनी शक्ति से विश्व को ऊर्जा देते थे। भृगु पुत्र चौव्यन की पत्नी मनु की पुत्री अरुषि थी। ब्रह्मा के 2 अन्य पुत्र धात्र और विधात्र मनु के साथी थे। कमलवासिनी परम सुंदरी लक्ष्मी उनकी बहन थी। उनके मस्तिष्क में जन्म लेने वाले पुत्र अश्व थे, जो आकाश में विचरते थे। भूख में जीवों द्वारा एक दूसरे को आहार बना देने के कारण अधर्म का जन्म हुआ। निरुति उनकी पत्नी थी। निरुति के नाम पर ही राक्षस नैरुत कहलाए। निरुति उनकी पत्नी थी। निरुति ने 3 दुष्कर्मी पुत्रों भय, महाभय और मृत्यु को जन्म दिया। मृत्यु के पत्नी या पुत्र नहीं थे, क्योंकि वह स्वयं ही सबका अंत करने वाले थे। प्राचेत्स के 10 ऋषि पुत्रों का जन्म हुआ, जिनके मुख से निकली अग्नि से सभी महान पुरुष जल गए। उनसे दक्ष प्रचेतस का जन्म हुआ और दक्ष से समस्त जीवों का 1 सहस्त्र पुत्र प्राप्त हुए। देवऋषि नारद ने उनकी मुक्ति कर संख्या का उपदेश दिया। संतति के इच्छुक दक्ष प्रजापति ने 50 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को और 27 इंद्र सोम को मिली। मरीचि पुत्र कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में दक्षयानी से इंद्र, आदित्य और विवस्वत को उत्पन्न किया। विवस्वत के पुत्र यम, वैवस्वत हुए। मार्तंड सूर्य विवस्वत से अत्यंत विद्वान मनु और यम पैदा हुए। मनु से मानव जाति का आरंभ हुआ। ब्राह्मण और क्षत्रिय पैदा हुए। ब्राह्मण वेद वेदांगों के ज्ञाता हुए। मनु के 10 पुत्र येण, घृष्णु, नारी, यशांत, नागाभ, इक्ष्वाकु, कृष, सार्याति, इला, पोरिशद्र और नाभा गारिष्ठ हुए तथा अन्य मनुष्य पैदा हुए। मनु के 50 पुत्र और भी थे, जो सदैव आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बाद में इला के पुत्र पुरुरवा हुए। कहा जाता है कि इला इनकी माता और पिता दोनों ही थी। रामायण के द्वितीय कांड में सृष्टि रचना का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वशिष्ठ ने राम को बताया, विश्व के विनाश और पुनर्रचना के मूल को जबाली भी जानती है। तथापि हे भूपति, विश्वोत्पत्ति के संबंध में आप मुझसे सुने। प्रारंभ में सर्वत्र जल ही जल था। जल से पृथ्वी बनी। तदुपरांत आराध्यों के साथ स्वयंभू ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे 12 शूकर बन गए। उन्होंने पृथ्वी को ऊपर उठा लिया और अपने 7 पुत्रों के साथ विश्व रचना की। ब्रह्मा से मारीचि और मारीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र विवस्वत से मनु का जन्म हुआ। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु अयोध्या के पहले राजा थे। विश्वोत्पत्ति की एक अन्य कथा तीसरे कांड में है, जो इस प्रकार है। राम के शब्द सुनकर जटायु ने अपनी जाति और समस्त जीव पदार्थों की उत्पत्ति बताई। सुनो, मैं प्रजापतियों के आविर्भाव का वृत्तांत सुनाता हूँ, जिनका जन्म सर्वप्रथम हुआ। कर्दम प्रथम प्रजापति थे। उनके बाद निष्कृत, शेष, समसराय, तेजस्वी, बहुपुत्र, स्थाणु, मारीच, अत्रि, कृति, पुलस्त्य, अंगिरस, प्रचेतस,
पुलह, दक्ष, विवस्वत और अरिष्टनेमी हुए और अंतिम प्रजापति यशस्वी कश्यप हुए। प्रजापति की 60 पुत्रियां थीं। कश्यप, अदिति, दीति, दनु, कलक, ताम्र, क्रोधवास, मनु और अनला नामक 8 कन्याओं से विवाह किया और त्रिभुवन की वृद्धि के लिए अपने समान यशस्वी पुत्रों के जन्म की याचना की। अदिति, दीति, दानु और कलक के अतिरिक्त सब ने असहमति प्रकट की। अदिति से 33 देवता आदित्य, बसु, रुद्र और 2 अश्वनी कुमार पैदा हुए। कश्यप की पत्नी मनु ने अपने मुख से ब्राह्मणों, वक्ष से क्षत्रियों और जांघों से वैश्यों तथा पैरों से शूद्रों को जन्म दिया, ऐसा वेद में बताया गया है। अजला से समस्त वनस्पति और फल पैदा हुए। उदाहरण के रूप में पुराणों को देखते हैं कि उनमें क्या बताया गया है। विष्णु पुराण में लिखा है, आदि में विश्वनियता हिरण्यगर्भ ब्रह्मा थे जो विष्णु भी थे, जो ऋक, यजुस, सामस और अथर्ववेद के समान थे। ब्रह्मा के दाएं अंगूठे से प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष की एक पुत्री थी आदिति। आदिति ने विवस्वत को जन्म दिया। विवस्वत से मनु हुए। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सर्याति, नरी, श्यांत, प्रमुष, नाभगणेदिष्ट, कृष्ट और प्रसाद हुए। पुत्रोत्पत्ति की कामना से मनु ने मित्र और वरुण के निमित्त यज्ञ किया, किंतु यज्ञ पुरोहित की त्रुटि से इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। मित्र और वरुण की कृपा से इला मनु के पुत्र सुधुमन के रूप में आ गई। कालांतर में वह ईश्वर अर्थात महादेव के कोप से फिर स्त्री बनी और सोमा अर्थात चंद्रमा पुत्र बुध के आश्रम के निकट चक्कर काटने लगी। बुध उस पर आसक्त हुआ और उसके साथ सहवास कर पुरुरवा को जन्म दिया। ऋषियों के अनुरोध पर यज्ञ देवता ने इला को फिर से सुधुम्न बना दिया। विष्णु पुराण में मनु के पुत्रों का विवरण निम्न प्रकार है। गुरु की गाय के वध के कारण प्रशद्र शूद्र हो गए। कृष से क्षत्रिय पैदा हुए। निदिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हुए। यह सूर्यवंश की कहानी है। विष्णु पुराण में अन्य समानांतर कथा भी है जिसके अनुसार चंद्रवंश का उदय अत्रि से बताया जाता है, जैसे कि मनु से सूर्यवंश आरंभ हुआ। अत्रि ब्रह्मा के मुख और सोम अर्थात चंद्रमा के पिता थे। ब्रह्मा ने सोम अर्थात चंद्रमा को वनस्पति, ब्राह्मण और तारागण का साम्राज्य दिया। राजसूय यज्ञ के उपरांत सोम ने गर्वान्वित हो देव पुरोहित बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर दिया। ब्रह्मा, ऋषिगण और देवताओं के समझाने पर भी उसे लौटाने को सहमत न हुए। उषाण ने सोम का पक्ष लिया और अंगिरा के शिष्य रुद्र ने बृहस्पति का। देवों ने एक पक्ष और दैत्यों ने दूसरे पक्ष की सहायता की और दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। ब्रह्मा ने मध्यस्थता की और तारा को बृहस्पति के पास लौटने के लिए सोम को बाध्य किया। तारा लौट गई, लेकिन तब तक गर्भ धारण कर चुकी थी। उसने बुध को जन्म दिया। पूछताछ करने पर उसने सोम को बुध का पिता स्वीकार किया। मनुपुत्र इला को इसी बुध से पुरुरवा नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा शतपथ ब्राह्मण में, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत खंड 75 में पुरुरवा का ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ, इसका उल्लेख आगे है। पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, जिनमें आयुष ज्येष्ठ थे। आयुष से 5 पुत्र नहुष, शात्र, बुध, रंबा, राजी और अनेनस हुए। शात्र बुध के 1 पुत्र सुनाहोत्र हुए। सुनाहोत्र से कासलेस और मृगसद और ग्रथ सगध 3 पुत्र हुए। ग्रथ समद
कृतसमुद का सौनक पुत्र हुआ जिसने 4 वर्ण की वर्ण व्यवस्था का आरंभ किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुनिए। घृतसमद का सौनक पुत्र हुआ जिसने 4 वर्ण की व्यवस्था का आरंभ किया। कासलेस के काशी राजपुत्र हुए और उनके पुत्र दीर्घन दीर्घंतमा तथा दीर्घतम्मा के पुत्र धनवंतरी हुए। विश्वोत्पत्ति की इन कथाओं की तुलना इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में चर्चित विवरण से निम्नांकित 2 मत स्पष्ट होते हैं। एक वृत्तांत सांसारिक है और दूसरा नैसर्गिक। एक कहता है कि मनु मनुष्य थे और उनसे सभी प्राणियों पैदा हुए, और दूसरा ब्रह्मा या प्रजापति द्वारा सृष्टि की रचना का मत है। एक ऐतिहासिक सत्य है और दूसरा दैविक। एक में प्रलय का वर्णन है, दूसरा इस विषय में मौन है। एक का लक्ष्य चतुर्वर्ण का वर्णन है तो दूसरे का लक्ष्य समाज के आदि उद्गम की व्याख्या है। ये मौलिक भिन्नताएं हैं, लेकिन विशेष रूप से चतुर्वर्ण ये मौलिक भिन्नताएं हैं विशेष रूप से चतुर्वर्ण के संबंध में। सांसारिक मत चतुर्वर्ण को दैवी मान्यता है बताता है, जबकि नैसर्गिक मत इसके प्रतिकूल है। यह सत्य है कि रामायण और पुराणों में 2 अलग अलग विचारधाराओं को मिलाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि मनु से ही चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का जन्म हुआ, लेकिन यह प्रयास जानबूझकर और पूर्व प्रतिपादित मत का अनुसरण है। देखिए, मैं एक बात यहाँ बताऊंगा कि जैसा कि बाबा साहब ने अपनी पुरानी पहले जो मैंने पुस्तक पढ़ी अछूत खोना कैसे, उस पुस्तक में भी बताया है, उस पुस्तक में भी बताया है कि जो मनु है वह मनुस्मृति के रचयिता नहीं है। और क्रांति एवं क्रांति में उन्होंने बताया कि मनुस्मृति के रचयिता सुमिता भार्गव नाम के ब्राह्मण थे। और अछूत कौन और कैसे में उन्होंने बताया कि 1885 ईसा पश्चात ही मनुस्मृति की रचना की गई। ये नारद स्मृति में विवरण है, और यह विवरण है कि रचयिता सुमित भार्गव थे। और कहीं ना कहीं जो समय काल निकल के आ रहा है वह तब था जब आखिरी मौर्य वंशीय राजा बौद्ध राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या उनके सेनापति जो कि ब्राह्मण था उसने करी। तो ये इस बात का यहाँ कहीं दोबारा एक तरह से इस बात को समझिए कि मनु नहीं था, तो मनु को प्रमाणिकता देने के लिए जो मनुस्मृति रचना करी जिस ग्रंथ की, उसमें हमारे प्रति भारत के जो बहुजन थे उनके प्रति उनको शूद्र कह दिया गया और उनके प्रति घृणास्पद और कठोर से कठोर नियम बनाए गए, और उसकी प्रमाणिकता देने के लिए ही केवल मनु का नाम दिया गया। और यही बात यहाँ भी देखिए आती है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। यह सत्य है कि रामायण और पुराणों में 2 अलग अलग विचारधाराओं को मिलाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि मनु से ही चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का जन्म हुआ, लेकिन यह प्रयास जानबूझकर और पूर्व प्रतिपादित मत का अनुसरण है। इन दोनों मतों में ऐसी बुनियादी भिन्नता है कि इस चेष्टा के बाद भी दोनों मतों में भिन्नता स्पष्ट है। हमारे सामने 2 सिद्धांत स्थापित होते हैं। पहला यह है कि पुराणों द्वारा प्रचारित दैविक व्यवस्था है, और दूसरा यह है कि यह नैसर्गिक और मनु के पुत्रों में विकसित हुआ। इसका परिणाम इतना विचित्र है कि दोनों सिद्धांतों में मौलिक मतभेद है। खेद है कि शोधकर्ताओं का ब्राह्मण साहित्य में वर्णित इन 2 परस्पर विरोधी सिद्धांतों पर ध्यान नहीं गया। फिर भी इनके अतिरिक्त इनके अस्तित्व और यथार्थ की अवहेलना नहीं की जा सकती। इन 2 विरोधी मतों की भिन्नता का अर्थ है 2 भिन्न आर्य जन श्रेणियां। एक चतुर्वर्ण्य को मानती थी और दूसरी इस व्यवस्था से सहमत नहीं थी। बाद में दोनों मिलकर एक हो गई। मेरे नृवंश शास्त्र संबंधी विचार पर तीसरा और अकाट्य तर्क सर हॉबर्ट रिस्ले द्वारा भारतवासियों का वर्ष 1901 में किया गया सर्वेक्षण है। इसके अनुसार शीर्षा भी सूचक तालिका से निष्कर्ष निकलता है कि भारतवासी 1 आर्य, 2 द्रविड़, 3 मंगोल और 4
सीथियन नामक 4 विविध जातियों के मिश्रण हैं। उन्होंने इनके मूल मूल स्थान का भी सविस्तार विवरण दिया है। उनका सर्वेक्षण सामान्य है। डॉक्टर गुहा ने उनके इस मत की मीमांसा सन 1936 में की। इस सर्वेक्षण का भारतीय नृविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने डॉक्टर गुहा जो मानचित्र तैयार किया, उससे भारतीय लोगों के शिरोमाप मामले में अच्छा खासा प्रकाश पड़ता है। डॉक्टर गुहा के अनुसार भारतीय लंबे सिर वाली और छोटे सिर वाली 2 जातियों के मिश्रण हैं। लंबे सिर वाली जाति देश के मध्यवर्ती भाग तथा छोटे सिर वाली सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी थी। इस मत की पुष्टि भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त मानव खोपड़ियों से होती है। डॉक्टर गुहा कहते हैं, उपरोक्त क्षेत्र के प्रागैतिहासिक अवशेष वैसे तो अति अल्प हैं, किंतु सिंधु घाटी को छोड़कर तत्कालीन भारतीय प्रजाति इतिहास की रूपरेखा दृष्टिगोचर होती है। ईसा से 4 करोड़ वर्ष पहले भारत के उत्तर पश्चिम में लंबे सिर और पतली नाक वाली जाति का प्रभुत्व था। इसके साथ ही लंबे चेहरे तथा चपटी नाक वाली एक अन्य बलिष्ठ मानव जाति के अस्तित्व का भी पता चलता है। हालांकि दोनों की नासिकाओं में कम ही अंतर था। हड़प्पा में मिली मानव खोपड़ियों से एक तीसरी श्रेणी चौथे सिर के मानव के अस्तित्व का पता चलता है। संक्षेप में भारतीय प्रजाति लंबोत्तरे सिर वाली अथवा भूमध्य सागर के क्षेत्र की और छोटे सिर वाली अथवा अल्पाइन क्षेत्र की है। भूमध्य क्षेत्र की जाति के विषय में कहा जाता है कि यह भारत में यूरोप से आई जो आर्य भाषा बोलती थी। यह माना जाता है कि ये भूमध्य सागर के क्षेत्र से भारत आए। इसके साथ इनके स्थान निर्धारण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह निश्चय ही अल्पाइन जाति के पश्चात भारत में आई होगी। इसी प्रकार अल्पाइन जाति के संबंध में साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे। पहला प्रश्न यह है कि अल्पाइन जाति का मूल निवास कहाँ था, और दूसरे यह कि वह कौन सी भाषा बोलते थे। प्रोफेसर रिप्ले के अनुसार यह स्थान एशिया में हिमालय के आसपास ही कहीं था। उनका तर्क उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है, यह कहने का हमें क्या अधिकार है कि पूर्व से होने वाला यह आवर्जन है, कोई विजय नहीं है। क्या हर बात से यह संकेत नहीं मिलता कि यह एक क्रमिक शांतिपूर्ण आवर्जन था। प्रायः निर्जन क्षेत्रों में बस जाने के कारण क्या यह संकेत करता है कि आवर्जन एशिया की दिशा से हुआ। इसका प्रमाण महाद्वीप के निवासियों की जानकारी पर निर्भर करता है, विशेष रूप से पश्चिम हिमालय के पामीर पठार के लोगों की जानकारी पर। यह संसार की छत कहलाता है। मैक्स मुलर और आरंभिक विद्वानों ने जहां इसे आर्य सभ्यता का आरंभिक वैश्व स्थल बताया है, जहां ऐसा मानव रहता था जो ठीक उसी जाति से मिलता जुलता है जो अल्पाइन और सेल्टिक में रहती थी। डी उफजाल उज उज उजफालवी, टोपिनाड और अन्य अनुसंधानकर्ता उनके आसपास के विचित्र क्षेत्रों का निवासी होने का संकेत देते हैं। गाल्चा लाजिक पर्वतमाला और उसके पड़ोस के लोगों की आंखें भूरी, बाल काले, अच्छी कदकाठी, अधिकांश भागों में शिरोमाप 86 है। इस क्षेत्र से इसी शारीरिक श्रेणी के लोगों की श्रृंखला अनवरत रूप से पश्चिम की ओर एशिया माइनर और यूरोप में फैलती गई। अल्पाइन लोगों द्वारा अधिग्रहित पश्चिम एशिया के व्यापक क्षेत्र के अनुसंधान का एकमात्र बिंदु यह है कि वह इस प्रजाति की विशिष्टताओं की घनिष्ठता पर बल देता है। टैपिनर के अनुसार एशिया से आवर्जन का यह कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। जब हम चौड़े सिर वाले लोगों के मूल विस्तार का पता लगाना चाहते हैं तो हमारा ध्यान पूर्व की ओर जाता है। इस जाति के मूल आधार के धुंधले संकेत मिलते हैं। वह पश्चिमोन्मुख नहीं है, क्योंकि अटलांटिक से यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो गई। हम अकेले अफ्रीका नीग्रो जाति के रूप में लंबे सिर वाली जाति का पता चलता है। हमें केवल अफ्रीका नीग्रो जाति के रूप में लंबी सिर वाली जाति का पता चलता है।
इस प्रकार अल्पाइन जाति का मूल स्थान पूर्व में और मेडिटरेनियन जाति का मूल स्थान दक्षिण में सिद्ध होता है। प्रायः इस बात पर कुछ मतभेद हैं कि यूरोप में आर्य भाषा का प्रचलन नैडिक्स, इंडो जर्मन अथवा अल्पाइन जाति द्वारा किया गया, किंतु सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि अल्पाइन लोगों की भाषा आर्य थी, अतः अल्पाइन आर्य थे। उपरोक्त तथ्य ऋग्वेद के इस कथन की पुष्टि करते हैं कि नृविज्ञान और ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में आर्यों की दो जातियां थी, न कि एक। वहाँ इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऋग्वेद के प्रमाण साक्ष्य और पाश्चात्य मत में परस्पर विरोध है, क्योंकि पाश्चात्य सिद्धांत आर्य प्रजाति की बात कहता है, जबकि ऋग्वेद में दो भिन्न जातियों का वर्णन है। इस प्रकार पाश्चात्य सिद्धांत का ऋग्वेद से इस गहन विषय पर विभेद है, उनके मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस विरोधाभास से आक्रमण और विजय के संबंध में भी मतभेद पैदा होते हैं। हम नहीं जानते कि आर्यों की किस जाति का आगमन भारत में पहले हुआ, किंतु यदि हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवास करने वाली अल्पाइन जाति पहले आई थी, तो आर्यों के बाहर से आने और आक्रमण करने का सिद्धांत ही गलत सिद्ध हो जाता है। जहाँ तक भारत के मूल निवासियों पर विजय की बात का संबंध है, इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है जितना पाश्चात्य विद्वान समझ बैठे हैं। प्रायः यह संभावना व्यक्त की जाती है कि दास और दस्यु भारत के मूल निवासी थे और आर्यों से भिन्न जाति के थे। आर्यों ने उन्हें पराजित किया। यह तो एक काल्पनिक उड़ान मात्र है। यह भी तो संभव है कि आर्यों ने आर्यों को ही विजित किया हो। अतः इस संदर्भ में कि किस आर्य जाति के दास और दस्यु जाति पर विजय प्राप्त की, उसका अनुसंधान आवश्यक है। जैसा कि स्पष्ट है, यह निष्कर्ष पश्चिमी लेखकों के सिद्धांत तथ्यों के अपर्याप्त अन्वेषण से उतावली में निकाले गए निष्कर्ष पर आधारित है। प्राचीन आर्यों की अनुमानित मान्यताओं एवं उनके तथाकथित वंशज भारतीय जर्मन जातियों की मान्यताओं के आधारों में समानता एकरूपता के पूर्व स्थापित मत के आधार पर इसको सत्य मान लिया गया है। यह सिद्धांत केवल कुछ सुनी सुनाई बातों को अंतिम साक्ष्य मानकर निर्धारित किया गया है। वास्तव में गंभीर चिंतकों शोधकर्ताओं के लिए अप्रामाणिक आधार पर प्रतिपादित यह पाश्चात्य सिद्धांत दीर्घकाल तक मान्य रहा है। यह असाधारण है। इस अध्याय में चर्चित नवीन प्रमाणों के समक्ष तो यह टिक ही नहीं सकता, अतः अमान्य है। मित्रों, यह अध्याय ही समाप्त होता है। इसके बाद हम वीडियो 7वां और अध्याय 6 पुस्तक का शूद्र और दास प्रारंभ करेंगे। आपने भी यह सुना होगा, मैं भी ये पढ़ रहा हूँ, और कुछ बातें जो कि आपको भी विचित्र लग रही होगी। और जैसा कि आज बहुत से संगठन इस बात का दावा करते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं और ब्राह्मण आर्य हैं और वे बाहर से आए। बाबा साहेब ने इस चीज़ का तो अपनी इस पुस्तक शूद्र की खोज में वर्षों पहले खंडन कर दिया था। फिर मुझे यह समझ नहीं आता कि क्यों इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि ब्राह्मण विदेशी हैं और ब्राह्मण बाहर से आए हैं। अगर ब्राह्मण विदेशी हैं तो फिर कौन है इस देश का? मुझे यह बात समझ नहीं आती है। ब्राह्मण विदेशी नहीं है, ये बात बाबा साहब इस पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं। असल में भारत के अंदर कई बार तो शोध रचना इस तरह की जो आई हैं चीज़ें, उन वह भी अटकलें ज़्यादा लगती हैं, उनमें कुछ क्लियरिटी नज़र नहीं आती है। अगर ब्राह्मण विदेशी है तो आपने कभी शायद उन शेड्यूल कास्टों को नहीं देखा जो कि ब्राह्मणों से भी ज़्यादा गौर वर्ण के हैं। और बाबा साहब आगे इस पुस्तक में बताते हैं कि नासिका के जो भेद है, जो अंतर है, वह भी कोई है ही नहीं ज़्यादा। असल में विदेशी नहीं है ब्राह्मण, क्षत्रिय भी विदेशी नहीं है, ना कोई वैश्य विदेशी हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक पलायन तो चलता रहता है निरंतर। कुछ लोग अफ्रीका से निकले, कुछ भारत आए, कुछ भारत से दूसरे देशों में गए। कहा जाता है कि भारत से कभी पलायन जापान तक भी हुआ था, कभी चीन पलायन, चीन से लोग थोड़े बहुत तो एशिया के अंदर और भारतीय महाद्वीप के अंदर आते जाते रहे। कोई इतना बड़ा पलायन कभी नहीं हुआ होगा ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी।
लोग थोड़े थोड़े, पहले के लोगों की कोई इतनी ज़रूरतें थोड़ी ना थी कि पूरा नगर के नगर उठ के आ जाएगा। थोड़ी बहुत ज़रूरतें होती थी, थोड़ा बहुत पलायन होता था। और जो आक्रमणकारी आए वह भी कोई बहुत बड़ी मात्रा में नहीं आए थे। तो ये कहना बेतुक की बात है कि ब्राह्मण विदेशी हैं, या क्योंकि बाबा साहब अपनी पुस्तक में ये बात समझा रहे हैं। और इसको हम आगे पढ़ेंगे मित्रों। यह पुस्तक बनाने का, जो मैंने आपको बार बार लगातार अपने हर वीडियो के अंदर आपसे रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ कि यह पुस्तक बनाने का मकसद लोगों को एजुकेट करना है। मैं मुफ्त में ये पुस्तक का वीडियो बनाकर भारत के हर व्यक्ति, न केवल भारत के बल्कि समस्त विश्व के हर व्यक्ति जो हिंदी समझते हैं, उन तक बाबा साहेब के विचार लेके जा रहा हूँ। हमारा देश एक टूटा हुआ और बिखरा देश है। हमारा देश 125 करोड़ की जनसंख्या होते हुए, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हमारे देश की जो कृषि भूमि है वह चीन की कृषि भूमि से भी ज़्यादा अधिक है। हालांकि चीन का आकार हमारे देश से 4 गुना बड़ा है, पर वहाँ की जो कृषि करने लायक भूमि है वह हमारे देश की कृषि करने लायक भूमि से कम है। फिर भी हमारे यहाँ की पैदावार कम है, फिर भी हमारे यहाँ पे लोग भूख से मरते हैं। हमारे यहाँ पर व्यापार बहुत हो रहा है, लेकिन उसके मालिकाना हक चंद लोगों के पास हैं। हमारे यहाँ पे शिक्षा को इतना गिरा दिया गया है कि जो सामंत वर्ग है, सामंत वर्ग भारत का वह जो कि अपने आप को ब्राह्मण वैश्य या राजपूत या क्षत्रिय मान रहा है, वह सामंत वर्ग अब शिक्षा अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में ले रहा है। शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया है, शिक्षा समाप्त कर दी गई है। हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है। हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों को यहाँ पर ना तो सुविधाएं मिल पाती है, ना उतनी आर्थिक संपदा उनके पास आ पाती है कि वे अपना अच्छा सा जीवन बिताएं, और वे पलायन कर जाते हैं दूसरे देशों में। और फिर वहाँ पे तकनीक का विकास होता है, वहाँ की कंपनियाँ उन्नत होती है, वे कंपनियाँ आकर फिर भारत के अंदर या तो छोटी मोटी तकनीक बेचती है या यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, और हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो मित्रों, भारत आगे कब बढ़ेगा? भारत जब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक भारत के अंदर ये जात पात खत्म नहीं होगी, जब तक भारत में से हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ही जात पात है। जब तक आप हिंदू रहेंगे तब तक आप एक जाति के अंदर रहेंगे, क्योंकि जात पात के बिना हिंदू धर्म टिक ही नहीं सकता। क्योंकि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, अलग अलग जातियों का एक फेडरेशन है। इसीलिए भारत के पुत्र बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म, भारत का विशेष ऐसा धर्म जिसने पूरी दुनिया के अंदर धर्म की पताका फहराई, जिसने पूरी दुनिया को सद्धर्म का मार्ग दिया। उस बौद्ध धर्म को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक भारत एक नहीं हो सकता। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये जातियों में बटा हुआ समाज है, 2000 साल से एक नहीं हुआ तो अगले 20,000 साल तक भी एक नहीं होगा, जब तक ये जातियाँ और ये धर्म की समाप्ति नहीं होती, जब तक बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना नहीं की जाती। और पुनर्स्थापना करने के बाद उस धर्म का किसको सुरक्षित नहीं किया जाता। पहले आक्रमणकारी आए और धर्म को ध्वस्त कर दिया। ऐसे आक्रमणकारियों से धर्म को बचाना है। भारत के अंदर बौद्ध धर्म को पूर्णतः भारत को बौद्ध में बनाना है। बौद्ध धर्म को प्रमुख धर्म नहीं बल्कि भारत का धर्म ही बौद्ध धर्म बनाना है। इस बात के ऊपर भी ध्यान आपको देना है। मैं इसके साथ ये समाप्त करता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर नोट करें, निखिल सबलानिया, 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। मेरा मोबाइल नंबर sablan@gmail.com, sablan@gmail.com। मित्रों, दान भेजें, पुस्तकें खरीदें और टी शर्टें जरूर खरीदें बाबा साहब की। दान की तरफ मुख्य ध्यान दें। वीडियो को सुनकर मुझे फ़ोन अवश्य करें। फ़ोन कर कर मेरा अकाउंट नंबर लें और हर महीने कम से कम 100 रुपये दान देने की या सालाना 1200 रुपये दान देने की एक हैबिट डालें। इसको अपने स्वभाव में लेकर आएँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं 7 वर्ष से ये कार्य कर रहा हूँ, तो अगले जितने ही वर्ष तक मैं जीवित रहूँगा इन कार्य को आपके दान द्वारा आगे जारी रखूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।